हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईचान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी क्रूल किंग एंड वाइल्ड ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी विंग से कहता है कि वो जियांग चेंग और सिचेन की शादी कराना चाहता है, जिसे सुनकर विंग तो बहुत खुश हो जाता है। वहीं वांग जी जो एक संदेश फेमियान के यहाँ भिजवाता है और उन्हें गुसू आने के लिए कहता है, जिस पर मैडम यू और फेमियान एक दूसरे की तरफ देखकर थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं। वहीं हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं फेमियान और मैडम यू पहले से ही गुसू में आ चुके थे। वहीं सिर्फ विंग को ही पता था कि फेमियान और मैडम यू क्यों हैं। तभी हम देखते हैं जियांग चेंग जैसे ही अपने माता पिता को गुसू में देखता है, वो शॉक हो जाता है और वो दौड़कर अपने माता पिता के पास आता है। तभी उसकी माँ जो टाइटली झांग चेंग को हक करती है और कहती है, झांग चेंग तुम कैसी हो? झांग चेंग कहता है, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर आप यहाँ क्यों हैं? फेमियान कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता? झांग चेंग कहता है, मुझे कैसे पता होगा पिताजी, आप यहाँ आए हैं। तभी मैडम यू कहती है, तुम्हें नहीं पता, महाराज ने हम दोनों को यहाँ बुलाया है। उन्होंने कहा है कि वो हमसे किसी बात पर चर्चा करना चाहते हैं। जिससे झांग चेंग तो टेंशन में आ जाता है। वो कहता है, आखिर ऐसी बात क्या है जो लैन वाग जी ने माता पिता दोनों को यहाँ बुलाया है और हमें नहीं पता। वहीं हम देखते हैं विंग जैसे ही अपने माता पिता को देखता है, वो दौड़ कर आता है और अपनी माँ को हक कर लेता है। जैसे ही मैडम यू की नज़र विंग पर पड़ती है, वो विंग को देख पा रही थी कि विंग कितना खुश है। वहीं भी विंग के फोrehead पे किस करती हैं और कहती हैं, कैसा है मेरा बच्चा? विंग कहता है, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने आपको बहुत याद किया। मैडम यू कहती है, अच्छा क्या सच में तुमने हमको याद किया? विंग कहता है, बिल्कुल मैंने आपको बहुत याद किया। तभी मैडम यू की नज़र विंग के टमी पर जाती है। हालांकि मैडम यू को पहले ही पता चल गया था, क्योंकि एक दिन विंग ने संदेश भिजवा के उन्हें बता दिया था कि वो प्रेग्नेंट है। वहीं मैडम यू धीरे से विंग के टमी पर हाथ रखती हैं और कहती हैं, क्या बच्चा ठीक है? विंग कहता है, बिल्कुल, वो बिल्कुल ठीक है। मैडम यू कहती हैं, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। विंग कहता है, वो क्या? मैडम यू कहती है, वो बाद में दूंगी। तभी हम देखते हैं शुयांग जो वहाँ आता है और कहता है, आप सभी को महाराज ने कक्ष में बुलाया है। जिस पर सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, क्या हुआ माँ पिताजी? तभी मैडम यू कहते हैं, विंग क्या तुम्हें पता है कि महाराज ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? विंग कहता है, माँ जब आप सभा कक्ष में जाओगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, ऐसा कहता है। वहीं मैडम यू जो एक गहरी सी सांस लेते हैं। वहीं जियांग चेंग थोड़ा डरा हुआ भी था, क्योंकि उसे नहीं पता कि आखिर वांग जी के दिमाग में क्या चल रहा है। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ सभी लोग कक्ष के सामने खड़े हुए थे। वांग जी जो अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था, वहीं विंग भी वांग जी के पास बैठा हुआ था। तभी वांग जी जो सबकी तरफ देखकर एक स्माइल करता है और कहता है, मैं जानता हूँ आप सब बहुत परेशान हैं कि आखिर मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है, लेकिन इसके पीछे का एक कारण है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तभी फेमियान कहते हैं, क्या बात है महाराज, क्या विंग से या जैंग चेंग से कोई गलती हुई है? वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, उन दोनों से कोई गलती नहीं हुई। मैडम यू कहती हैं, तो फिर क्या बात है, आपने अचानक मुझे हमें इस तरीके से गुस्सू में क्यों बुलाया? वांग जी कहता है, क्यों, क्या मैं आपको यहाँ नहीं बुला सकता? आप विंग के माता पिता हैं, मैं आपको जब चाहे यहाँ बुला सकता हूँ। मैडम यू जैसे ये सुनती हैं वो शॉक हो जाती है। वहीं फेमियान भी, फेमियान कहते हैं, ऐसी बात नहीं है महाराज, पर आपने हमें इस तरीके से बुलाया इसलिए हम थोड़ा समझ नहीं आया। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि अब जल्द से जल्द सिचेन गगा और जांग चेंग की शादी हो जाए। जिस पर जांग चेंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या? वांग जी का फेस एकदम से बदल जाता है और कहता है, क्यों जांग चेंग, तुम गगा से शादी नहीं करना चाहते? जांग चेंग कहता है, बिल्कुल नहीं। वांग जी कहता है, क्या? जांग चेंग कहता है, मेरा मतलब ये है कि बिल्कुल मैं सिचेन से शादी करना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, फिर तुम इतना शौक क्यों हो? जांग चेंग कहता है, वो महाराज आप इतनी जल्दी मान गए इसलिए मैं बस शौक हूँ। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा भाई मुझे क्रूर कहता है, तो क्या मैं सच में क्रूर हूँ? जांग चेंग जो एक स्माइल करता है। तभी हम देखते हैं वांग जी कहता है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जांग चेंग और सिचेन गगा की शादी कर दिया जाए। मैं चाहता हूँ, आप बताइए आप कब चाहते हैं? मैडम ये एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, हम तो इस दिन का कब से इंतजार कर रहे थे, आप ही बताइए महाराज कि आप कब चाहते हैं? वांग जी कहता है, ठीक है, तो 2 दिन बाद सिचेन गगा और जांग चेंग की शादी होगी
और इसलिए मैं चाहता हूँ आप 2 दिन तक गुसू में यहीं रहें। जिस पर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। जियांग चेंग जो अपनी माँ को हग कर लेता है, वहीं विंग भी अपने भाई को जाकर टाइटली हग करता है। सभी बहुत खुश थे। वहीं हम देखते हैं मैडम यू जो विंग की तरफ देखती हैं और कहती हैं, विंग क्या मैं सिचेन से मिल सकती हूँ? विंग कहता है, बिल्कुल मम्मा, आप बिल्कुल मिल सकती हैं। तभी वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, महाराज, माँ सिचेन गग्गा से मिलना चाहती हैं। वांग जी कहता है, अगर वो मिलना चाहती हैं तो आप लेकर जाइए। ऐसा कहता है। विंग एक स्माइल करता है। तभी वांग जी विंग केयर के पास आता है और कहता है, लेकिन याद रखो, मैंने जो किया है उसके लिए मुझे इनाम चाहिए। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, बिल्कुल। ऐसा कहता है। विंग कहता है, सीमलेस महाराज। वांग जी के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहां हम देखते हैं सिचेन जो अपने कमरे में पूरी तरीके से दर दर घूम रहे थे। हालांकि दासी ने उनको आकर बता दिया था कि वांग जी ने पहले से ही गुस्सू में जियांग फेमियान और मैडम यू को बुलाया है, लेकिन क्यों, ये उन्हें नहीं पता था। इसलिए वो बहुत घबराए हुए थे। तभी हम देखते हैं जल्दी से उनकी डोर ओपन होता है, जहाँ विंग और विंग की माँ दोनों अंदर एंटर करते हैं। सिचेन जैसे ही मैडम यू को देखते हैं वो थोड़ा घबरा जाते हैं। तभी मैडम यू सिचेन के पास आती हैं और कहती हैं, सिचेन। सिचेन जो मैडम यू को देखते हैं पहले वो करते हैं और कहते हैं, महारानी आप कैसी हैं? मैडम यू का फेस थोड़ा बदल जाता है और कहता है, सिचेन तुम मुझे महारानी क्यों कह रहे हो? सिचेन कहते हैं, क्या? पर तभी मैडम यू कहते हैं, सिचेन मुझे माँ कहो, जिस तरीके से मुझे विंग और जियांग चेंग बुलाता है, और वैसे भी अब तो मैं तुम्हारी माँ बनने भी वाली हूँ। सिचेन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है, पता है तुम्हारा भाई तुम्हारे और गगा की शादी के लिए मान गया है। जिस पर सिचेन कहते हैं, क्या? विंग कहता है, बिल्कुल। वैसे भी तुम्हारा भाई इतना हार्टलेस भी नहीं है। सिचेन कहते हैं, मैं हमेशा तुमसे कहता था मेरा भाई इतना हार्टलेस भी नहीं है। विंग कहता है, गगा आपने ऐसा कभी नहीं कहा। सिचेन कहते हैं, मैंने हमेशा कहा है कि मेरा भाई हार्टलेस नहीं है। तभी मैडम यू कहती है, ठीक है ठीक है, अब तुम दोनों झगड़ा करना बंद करो। तभी वो सिचेन का हाथ पकड़ती हैं और उसे लेकर वहीं पास में बेड पर बैठ जाती हैं और कहती हैं, सिचेन कैसे हो तुम? सिचेन कहता है, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैडम यू कहती हैं, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तभी मैडम यू सिचेन की टमी पर हाथ रखती हैं और कहती हैं, और हमारा होने वाला वारिस कैसा है? जिस पर सिचेन एक स्माइल करते हैं और कहता है, माँ वो भी बिल्कुल ठीक है। तभी मैडम यू कहती हैं, अब मैं जल्दी तुम्हें यहाँ से लेकर अपनी राज्य जाऊँगी, जहाँ मैं तुम्हारी और अपनी पोते की बहुत अच्छे से देखभाल करूँगी। तुम नहीं जानते इस दिन का मैंने कितना इंतज़ार किया है। अचानक सिचेन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी मैडम यू कहती हैं, क्या हुआ? सिचेन कहते हैं, कुछ नहीं। तभी विंग कहता है, गगा। तभी सिचेन कहते हैं, मैं हमेशा अपनी माँ को बहुत याद करता था, बहुत याद करता भी हूँ, लेकिन आज आपका इस तरीके से प्यार पाकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी माँ की मेरी ज़िंदगी में जो कमी है वो जल्दी पूरी हो जाएगी। मैडम ये एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, बिल्कुल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम जानते हो, जब मैंने तुम्हें पहली बार गुसू में देखा था उसी टाइम मुझे तुम पसंद आ गए थे। उसी टाइम मैंने सोच लिया था कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें जियांग चेंग का ओमेगा बनाकर रहूँगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम और जियांग चेंग पहले से एक दूसरे से इतना प्यार करती हो। जिस पर बेचारे सिचेन का फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है। वहीं वो सभी बैठकर थोड़ी देर बातें करती हैं। मैडम यू सिचेन से भी उतना ही प्यार करती हैं जितना वो विंग से और जियांग चेंग से करती हैं। वहीं सिचेन ये देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। वहीं हम देखते हैं विंग जो सीधा अपने कक्ष में जाता है। वांग जी जो पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था, वांग जी जैसे ही विंग को देखता है वो पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, बावे तुमने देर कर दी, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। विंग कहता है, क्यों? वांग जी कहता है, क्योंकि मैं अपने बावे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। विंग कहता है, आप हमेशा तो बस मेरे पास ही रहते हैं, आपको नहीं लगता अगर आप राज्य का काम नहीं करेंगे तो लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। तभी वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, सच में मेरे भावे को लगता है कि मुझे लोगों की बातों से फर्क पड़ता है। विंग कहता है, आपको नहीं पड़ता पर मुझे पड़ता है, मैं नहीं चाहता कोई मेरे महाराज के बारे में कुछ भी कहे। जिस पर वांग जी विंग के लिप्स को किस कर लेता है और कहता है, सच में
विंग कहता है बिल्कुल। वांग जी जो विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे पैशनेट और डीप किस करने लगता है। किस करते करते उन दोनों के कपड़े कब एक दूसरे की बॉडी से अलग हो जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता, और पूरे कमरे में कराने की और मून की आवाज़ें आने लगती हैं। दोनों की बॉडी स्लैपिंग की आवाज़ें आ रही थी। विंग जो बहुत डिमांडिंग हो रहा था और वांग जी जो उसकी हर डिमांड को फुलफिल कर रहा था। वहीं अब हम सीधा 2 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पूरे गुसु को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। गुसु सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। वहीं हम देखते हैं स्टेज पर जियांग चेंग जो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से ड्रेसअप होके खड़ा हुआ था। सभी लोग जियांग चेंग को देख रहे थे। जियांग चेंग की नज़रें बस सामने की तरफ थी, क्योंकि वो बस चैन का इंतजार कर रहा था। वहीं विंग, मैडम यू, वांग जी सभी लोग वहाँ खड़े खड़े हुए थे। तभी हम देखते हैं चेहरे पर पूरी तरीके से ढककर सिचैन जो बेदी से सीधा सामने की तरफ आते हैं। जैसे ही सिचैन की नजर जैसे ही जियांग चेंग की नज़र सिचैन पर पड़ती है, उसकी तो हार्ट बीट फास्ट हो जाती हैं और वो बस सिचैन को ही देखने लगता है। तभी हम देखते हैं धीरे धीरे सिचैन जो पूरी तरीके से जियांग चेंग के करीब आ जाते हैं। तभी वांग जी जो खड़ा होता है और सिचैन के पास जाता है। वो सिचैन का हाथ पकड़ता है और जियांग चेंग के हाथ में देता है और कहता है, जियांग चेंग याद रखो, मैं मेरे भाई से बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपने भाई को तुम्हें सौंप रहा हूँ। लेकिन याद रखो, अगर मेरे भाई को कभी भी एक आंसू भी आया तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा तुम जानते भी हो। जियांग चेंग एक स्माइल करता है और कहता है, मैं वादा करता हूँ महाराज आपसे, मैं कभी भी सिचैन की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। वहीं सिचैन के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वांग जी जो सिचैन का हाथ जियांग चेंग के हाथों में देता है और जियांग चेंग जो सिचैन को स्टेज पर ले लेता है। तभी प्रीस्ट आते हैं और शादी के सारे रिचुअल्स कंप्लीट करने लगते हैं। थोड़ी देर में दोनों की शादी के पूरे रिचुअल्स कंप्लीट हो जाते हैं और उसके बाद जियांग चेंग जो सिचैन के फेस से वो घूंघट उठाता है। जैसे ही वो सिचैन को देखता है वो देखता ही रह जाता है। वहीं प्रीस्ट जो उन दोनों को किस करने को कहते हैं ताकि उनकी शादी कंप्लीट हो सके। जियांग चेंग जल्दी से सिचैन की कमर पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है और वो सिचैन के लिप्स पर अपने लिप्स रख देता है। दोनों एक दूसरे को पैशनेट और डीप किस करने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर बाद छोड़ देते हैं। सभी लोग क्लैपिंग कर रहे थे, ब्लेसिंग्स दे रहे थे। वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विंग जैसे ही वांग जी को देखता है वो कहता है, क्या हुआ। वांग जी कहता है, कुछ नहीं विंग। विंग कहता है, क्या हुआ है महाराज। वांग जी कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं गगा की इतनी जल्दी शादी करूँगा। मेरे पास गगा के अलावा कोई नहीं था। विंग कहता है, क्या मैं नहीं हूँ। वांग जी कहता है, विंग तुम बिल्कुल हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ कि जियांग चेंग गगा से बहुत प्यार करता है, इसलिए मैंने गगा को तुम्हारे भाई के हाथ में सौंपा है, क्योंकि मैं कभी ऐसे इंसान के साथ गगा की शादी नहीं कराता जो मेरे गगा को खुश ना रख सके। विंग कहता है, आप देख लेना, सिचैन गगा हमेशा गगा से बहुत प्यार करेंगे। वांग जी एक स्माइल करता है और हम कहता है। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ यूमिन जाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। सिचैन जो वांग जी के सामने खड़े हुए थे वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी। वांग जी की आंखों में आंसू थे। हालांकि वो महाराज है, वो रोना नहीं चाहता, लेकिन वो सिचैन से सच में बहुत प्यार करता है। सिचैन जिस तरीके से विंग उसकी कमजोरी है, सिचैन भी सेम उसी तरीके से उसकी कमजोरी है। तभी सिचैन कहते हैं, वांग जी मैं जानता हूँ तुम मेरे जाने से दुखी हो, लेकिन याद रखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम जब भी मुझे बुलाओगे मैं हमेशा तुम्हारे पास आ जाऊँगा, समझे। और विंग का ख्याल रखना और अपना भी। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, गगा आप भी अपना ख्याल रखना। वांग जी की बातों को सुनकर सिचैन जल्दी से वांग जी को टाइटली हग कर लेते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें बहुत याद करूँगा। वांग जी कहता है, गगा मैं भी आपको बहुत याद करूँगा। ऐसा कहता है। तभी चांग फेमियान जो सामने आते हैं और कहते हैं, वांग जी। तभी वांग जी जो फेमियान की तरफ देखता है। फेमियान कहते हैं, तुम चिंता मत करो, सिचैन अब हमारे साथ है। हम सिचैन से बहुत प्यार करते हैं और उसे तुम्हारी कमी कमी महसूस नहीं होने देंगे। वांग जी एक स्माइल करता है और फाइनली फेमियान, जियांग चेंग, सिचैन और मैडम यू सभी वहाँ से वापस ह्यूमिन के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है,
आपको किसी की क्या ज़रूरत? मैं हूँ ना। क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, बावे, ये बात तुम कितनी बार सुनोगे कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? भीम कहता है, तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे महाराज मुझसे प्यार ही नहीं करते? वांग जी भीम के चिन को पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है और कहता है, बावे, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे टीज कर रहे हो, लेकिन याद रखो, क्या तुम चाहते हो कि मैं यहीं तुम्हें ले लूँ? भीम कहता है, क्या? बिल्कुल नहीं। वांग जी एक स्माइल करता है और वो सभी अंदर चले जाते हैं। वहीं अब देखते हैं टाइम स्किप हो रहा था। भीम की प्रेगनेंसी जैसे जैसे बढ़ रही थी, भीम के मूड स्विंग ज़्यादा हो रहे थे। भीम वांग जी को बहुत परेशान करता। वो कभी कभी तो वांग जी को सभा कक्ष में भी नहीं जाने देता, जिससे कभी कभी वांग जी बहुत परेशान हो जाता, लेकिन वो बहुत पेशेंस के साथ रहता, क्योंकि हीलर ने उसे बहुत पहले ही बता दिया था कि जब कोई ओमेगा प्रेग्नेंट होता है या कोई भी, तो उसके मूड स्विंग कैसे होते हैं। इसलिए वांग जी विंग की किसी बात को मना नहीं करता। विंग जो चाहता वो वही करता। विंग कभी भी वांग जी से कुछ भी डिमांड कर लेता, और कभी कभी तो वो ऐसा कुछ मांग लेता जिससे बेचारे वांग जी को उसी टाइम सही टाउन जाना पड़ता उसके लिए लेने के लिए। लेकिन विंग को सच में वांग जी को इस तरीके से परेशान करना उसे बहुत पसंद था। वहीं वांग जी जो विंग की प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत अच्छे तरीके से, पेशेंस तरीके से उसका साथ दे रहा था। वहीं अब देखते हैं, अब विंग की प्रेगनेंसी पूरी तरीके से 9 मंथ की कंप्लीट हो चुकी है। विंग कभी भी बेबी को बर्थ दे सकता है। वहीं हम यांग को देखते हैं। यांग जो विंग के पैरों के पास बैठ के उसके पैरों की मालिश कर रहा था, और विंग जो अपनी आंखें बंद करके बस लेटा हुआ था। तभी विंग कहता है, यांग, तुम्हें क्या लगता है, ये एक लड़का होगा या लड़की? यांग कहता है, आप क्या चाहते हैं? तभी हम देखते हैं कोई चुपके से जो अंदर आता है। तभी यांग की तरफ इशारा करता है। यांग जो वो करता है और वहाँ से खड़ा होकर चला जाता है। वो और कोई नहीं बल्कि वांग जी था। वांग जी जो विंग के तेल वो ऑयल लेता है और अपने हाथों से विंग के पैरों की मसाज करने लगता है। विंग कहता है, यांग, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी सॉफ्टली मेरे पैरों की मसाज क्यों कर रहे हो? अभी तो तुम बहुत अलग तरीके से कर रहे थे। वैसे यांग, तुमने मुझे बताया नहीं, एक लड़का होगा या लड़की? तभी वांग जी कहता है, और तुम क्या चाहते हो कि ये कौन हो? अचानक विंग अपनी आईज ओपन करता है और कहता है, महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? वांग जी कहता है, कुछ नहीं, अपनी ओमेगा के पैरों की मालिश कर रहा हूँ। विंग कहता है, छोड़िए, आप ये क्यों कर रहे हैं? वांग जी कहता है, क्यों? क्या मैं अपनी ओमेगा के लिए ये नहीं कर सकता? भीम कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे महाराज मेरे पैरों में आए। मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि मेरे महाराज हमेशा अपना सर ऊपर करके चलें और मैं अपने महाराज के साथ चलूँ। वांग जी जैसे ही ये सुनता है उसे अचानक एक वार्मनेस फील होती है। वो विंग को अपनी तरफ खींचता है और खींचकर उसे अपनी लैब में बिठा लेता है और कहता है, लेकिन यहाँ कोई नहीं है, कोई मुझे देखने वाला नहीं है कि मैं अपनी भाभी के साथ क्या कर रहा हूँ। विंग कहता है, चाहे कोई देखने वाला ना हो, लेकिन मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे महाराज मेरे पैरों को टच करें। मैं हमेशा चाहता हूँ कि महाराज का ओहदा मेरे दिल में हमेशा बहुत ऊंचा रहे, समझे आप? वांग जी जो विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और दोनों एक दूसरे को पैशनेट और डीप किस करते हैं। तभी हम देखते हैं अचानक विंग जो वांग जी की चेस्ट पे मारता है। वांग जी जो विंग से दूर जाता है और कहता है, क्या हुआ बावे? विंग कहता है, महाराज, मुझे बहुत पेन हो रहा है। वांग जी तो डर जाता है और कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ, जल्दी करिए। ऐसा कहता है, शायद बच्चा आने वाला है। ऐसा कहता है। वांग जी जल्दी से विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसे सीधा हीलर की जगह लेकर जाता है। वहीं शुयांग और यांग भी वांग जी के साथ थे। वहीं हीलर जो विंग को अपने कमरे में बेड पर लिटा लेता है और वांग जी से बाहर जाने को कहता है। वांग जी जो पूरी तरीके से परेशान हो जाता है और वो बाहर चला जाता है। वहीं हम देखते हैं विंग के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें कमरे से आ रही थी। वांग जी जो पूरी तरीके से घबरा जाता है। वांग जी की बॉडी शिवर कर रही थी। वहीं वांग जी जो बहुत ही शुष्क आँखों से शुयांग की तरफ देखता है। शुयांग कहता है, महाराज, चिंता मत कीजिए, राजकुमार बिल्कुल ठीक होंगे। वांग जी कहता है, लेकिन वो इतना क्यों चिल्ला रहा है? यांग कहता है, महाराज, जब एक माँ एक बच्चे को बर्थ देती है तो उससे बहुत पेन होता है। भीम कहता है, नहीं। वांग जी कहता है, नहीं, भीम को इतना पेन नहीं होना चाहिए, वो इतना क्यों चीख रहा है? शुयांग कहता है, महाराज, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा टाइम में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वांग जी की घबराहट तो दूर ही नहीं हो रही थी।
वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद रूम ओपन होता है और उसमें से एक हीलर बाहर आता है। उसके हाथ में एक बहुत प्यारा सा बच्चा था। तभी वह हीलर बच्चे को वांग जी के हाथों में देता है और कहता है, महाराज ये एक लड़का है। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। बच्चा सच में बिल्कुल बहुत ब्यूटीफुल है और बिल्कुल वांग जी के जैसा। ऐसा लग रहा है कि छोटा वांग जी है। वांग जी बच्चे को देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है, तुम सच में बहुत प्यारे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी वो हीलर की तरफ देखता है और कहता है, राजकुमार कैसा है? तभी हीलर कहता है, महाराज राजकुमार बिल्कुल ठीक है, बस वो बेबी को बर्थ देते टाइम थोड़ा थक गए हैं, इसलिए वो सो रहे हैं। वांग जी कहता है। तभी शुयांग कहता है, महाराज क्या मैं बच्चे को देख सकता हूँ? वांग जी बच्चे को शुयांग के हाथों में देता है। शुयांग बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा अंकल हूँ, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जिसे सुनकर वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वहीं यांग जो शुयांग के पास आकर बच्चे को देखता है। तभी शुयांग कहता है, और पता है ये तुम्हारी आंटी है। यांग कहता है, क्या? शुयांग कहता है, बिल्कुल, तुम मेरे ओमेगा हो, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम बच्चे की आंटी हो। यांग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं कोई। तभी शुयांग कहता है, तुम्हें पता है ना यांग, तुम मेरा ओमेगा हो, इसलिए मैं अंकल और तुम आंटी। वांग जी जो उन दोनों को देखकर हंसता है, क्योंकि कुछ टाइम पहले शुयांग और यांग दोनों ने शादी कर ली, लेकिन आज भी यांग विंग की उसी तरीके से सेवा करता है और उसका ख्याल रखता है, क्योंकि उसने हमेशा मैडम यू से वादा किया था कि कुछ भी हो जाए वो विंग का हमेशा ख्याल रखेगा। और विंग भी हमेशा यांग से ये सब करने को मना करता है, पर यांग नहीं मानता क्योंकि वो विंग से बहुत प्यार करता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है तुम ये करते रहो और मुझे बच्चे को दे दो। ऐसा कहकर वो बच्चे को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो कमरे में अंदर जाता है जहाँ विंग अभी भी लेटा हुआ था। वांग जी विंग के करीब जाता है, उसके चेहरे से उस पे चेहरे पे जो बाल आ रहे थे उन्हें धीरे से उसके ईयर के पीछे टिक करता है और उसके फोरहेड पे किस करता है। वही देखकर विंग के फेस को देखकर वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। तभी हम देखते हैं विंग जो धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है और वो वांग जी की तरफ देखता है। तभी वांग जी के हाथों में उसे एक बच्चा दिखाई देता है। वो कहता है कि क्या ये? वांग जी कहता है, बिल्कुल बाबे, ये हमारा बेटा है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, हमारा बेटा? वांग जी कहता है, बिल्कुल। विंग उसे देखता है और कहता है, पर ये बिल्कुल आपके जैसा है। वांग जी कहता है, क्योंकि वो मेरा है। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, मेरा मतलब है विंग वो हमारा है। विंग कहता है, पर ये बिल्कुल आपके जैसा है, मेरे जैसा तो इसमें कुछ भी नहीं है। वांग जी कहता है, क्योंकि विंग तुम्हें पता है ना बावे, इसे तुम्हारे अंदर मैंने डाला था। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, सीमलेस। वांग जी जो जोर जोर से हंसता है। तभी विंग बच्चे को अपनी चेस्ट से लगा लेता है और उसकी फोरहेड पे किस करता है। तभी वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, महाराज आप इसका क्या नाम रखना चाहते हैं? वांग जी कहता है, इसका नाम होगा लैन वांग ईबो। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, बिल्कुल यही होगा इसका नाम, लैन वांग ईबो। जिसे सुनकर विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है, बिल्कुल ये लैन ईबो ही होगा। ऐसा कहता है। वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे किस करता है और कहता है, थैंक यू बाबे, मुझे इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल। अब हम सीधा 5 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं आज लेनी भू का जन्मदिन है, जिसे बहुत अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। सारे गूसू को बहुत अच्छे से सजाया गया है। तभी हम देखते हैं वो सभी लोग जो धीरे धीरे अंदर आ रहे थे। लेनी वो कोई वैसा बच्चा नहीं है, वो अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा समझदार है, लेकिन वो बिल्कुल वांग जी के जैसा है, एकदम क्रूर। अगर कोई गलती करता है तो वो कैसी सजा देता है वो वही जानते हैं। अधिकतर गुस्सू में सभी लोग ईबो से डरते हैं, क्योंकि सभी को ईबो से डर लगता है। सभी को लगता है कि ईबो पता नहीं किसको कैसे पनिश करेगा। वहीं ईबो जो वांग जी की गोद में बैठता है और कहता है, पिताजी। देन वांग जी कहता है, बोलो ईबो। वांग जी की बात सुनकर ईबो कहता है, पिताजी
अब तक वेईजान क्यों नहीं आया? वांग जी जो ईबो की तरफ देखता है और कहता है क्यों? तभी ईबो कहता है आपने क्या यांगचेंग अंकल और सिचेन अंकल को नहीं बुलाया? वांग जी कहता है बिल्कुल बुलाया है, वो थोड़ी देर में आते ही होंगे और तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तभी वांग ईबो एक स्मक करता है और कहता है मैं बस देखना चाहता हूँ। जब मैं उसके यहाँ गया था तो उसने मुझे बहुत परेशान किया था। अब वो मेरे यहाँ आने वाला है, मैं उससे किस तरीके से सबक सिखाऊंगा ये मुझे ही पता है। पर वैसे वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन फिर भी मैं उसे परेशान करना चाहता हूँ, ऐसा कहता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो ईबो के फेस को देख रहा था, उसके फेस पर एक स्माइल थी और कहता है तो तुम क्या वेजान को याद कर रहे हो? ईबो कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तो बस अंकल की वजह से पूछ रहा हूँ, ऐसा कहता है और अचानक वहाँ से चला जाता है, जिससे वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वहीं हम देखते हैं पूरी तरीके से सब कुछ रेडी था। वहीं विंग ने ईबो को बहुत अच्छे से रेडी करके नीचे लेकर आता है। तभी हम देखते हैं सभी लोग जो धीरे धीरे अंदर आ रहे थे, तभी जांग चेंग और चेन दोनों एक छोटे से प्यारे से बच्चे का हाथ पकड़कर अंदर आते हैं। तभी ईबो जैसे ही उसे देखता है तो देखता रह जाता है, लेकिन फिर भी उसके फेस पर एक स्मक था। वहीं बेईजान जो ईबो को देखता है तो अनोइंग सा फेस बनाता है। तभी ईबो जो वेजान के फेस को देखता है और कहता है ये हमेशा मुझे देखकर अनोइंग सा फेस क्यों बना लेता है? क्या मैं इसके जैसा भी नहीं हूँ? नहीं, मैं गुसू का राजकुमार हूँ और मैं बहुत खूबसूरत हूँ, ऐसा सोचता है। वहीं विंग जो अपने भाई को और सिचेन को देखता है तो दौड़कर उनके पास जाता है। सिचेन और यांगचेंग दोनों विंग को हक करते हैं। वहीं वांग जी को देखकर सिचेन और यांगचेंग दोनों उनके पास आते हैं। यांगचेंग जो सिचेन वांग जी को वो करता है, तभी वांग जी जो यांगचेन को हक करते हैं और सिचेन को भी और कहते हैं गगा आप कैसे हैं? सिचेन कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी विंग वेईजान को देखता है और वेईजान को अपने हाथ गोद में ले लेता है और कहता है तुम कैसे हो? वेईजान एक स्माइल करता है और कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं आंटी? तभी विंग कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। जिस पर वेईजान एक स्माइल करता है, क्योंकि वेईजान एक ओमेगा है, बहुत प्यारा ओमेगा। वहीं वांग जी से वेईजान थोड़ा डरता है। वांग जी जो वेईजान को अपनी गोद में लेना चाहता है, लेकिन वेईजान जो अपने हाथ पीछे खींच लेता है। वांग जी कहता है क्या हुआ? विंग कहता है तुमसे सच में वेईजान बहुत डरता है, देखो वो तुम्हारे पास भी नहीं आना चाहता। तभी वांग जी कहता है पर जान तुम मुझसे क्यों डरते हो? देखो मैं तो तुम्हें डांटता भी नहीं हूँ। तभी जान एक छोटी सी स्माइल करता है और वो वांग जी की गोद में चला जाता है। वहीं ईबो जो ये सब कुछ देख रहा था और वो अपनी मुट्ठियाँ बीचता है और कहता है वो मेरे मॉम डैड है, आखिर वो मेरे मॉम डैड उससे इतना प्यार कैसे कर सकते हैं? वहीं हम भीम को देखते हैं। भीम जो ईबो को अपने पास बुलाता है और कहता है ईबो यहाँ आओ, देखो जान। तभी ईबो जान की तरफ देखकर एक स्मक करता है और कहता है हेलो जान। लेकिन जान तो जैसे ईबो की तरफ देखता भी नहीं है और अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है, जिसे देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। ईबो जो जान की तरफ देखता है और जान का हाथ जबरदस्ती पकड़ लेता है और कहता है तुम मुझे देखकर इतना चिढ़ते क्यों हो? तभी जान कहता है मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, तुम बहुत घमंडी हो, समझे तुम? मुझे पता है तुम सबको बुली करते हो। सभी लोग ये देखकर हंसने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं तभी वांग जी और विंग दोनों ईबो को लेकर उस केक कटिंग के पास जाते हैं, जहाँ वो केक कट करते हैं। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। आज जन्मदिन जिस तरीके से था सभी बहुत खुश थे। वहीं हम देखते हैं वांग जी और विंग दोनों ईबो के साथ बैठकर वो केक कट करवाते हैं। ईबो सबको केक खिलाता है। वहीं ईबो एक प्लेट में केक रखता है और उसे सीधा जान के पास लेकर जाता है। तभी वो जान की तरफ करता है और कहता है जान क्या तुम्हें केक चाहिए? जान कहता है मुझे नहीं खाना। ईबो कहता है मेरे जन्मदिन का केक है, तुम्हें खाना तो पड़ेगा। जान कहता है क्या ये जबरदस्ती है? मैं नहीं खाना चाहता तुम्हारा केक। तभी ईबो वो केक का टुकड़ा लेता है और जान का फेस पकड़ता है और जबरदस्ती उसके मुंह में वो केक डाल देता है। जान की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। ईबो एक स्माइल करता है और कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था प्यार से खा लो, नहीं मुझे खिलाना भी आता है। जान गुस्से में कहता है तुम बहुत बुरे हो।
ईबो एक स्माइल करता है और कहता है, सच में? पता है, तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं बहुत बुरा हूँ। ऐसा कहकर एक स्मग करता है, वो बिल्कुल वांग जी के जैसा है। वहीं विंग ये सब कुछ देखकर ईबो को डांटता है और कहता है, ईबो तुम जान के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ईबो कहता है, मैंने कुछ नहीं किया माँ, मैंने तो बस जान को अच्छे से केक खिलाया है। तभी जान जो गुस्से में ईबो की तरफ देखता है और अपने मुंह पे लगा हुआ केक क्लीन कर लेता है और वो जियांग चंग की तरफ देखकर कहता है, पिताजी। जियांग चंग कहता है, बोलो, मैं वापस ह्यूमिन जाना चाहता हूँ। तभी सिचेन जी एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, ईबो जान को टीस करना बंद करो। ईबो कहता है, पर आंटी मैंने उससे टीस नहीं किया। ऐसा कहता है, जिस पर सभी हंसने लगते हैं। वहीं जान जो मुंह फुलाकर बैठ जाता है। वहीं अब हम देखते हैं थोड़ी देर पार्टी चलती है। वहीं हम देखते हैं जान जो पूरी तरीके से सिचेन की गोद में सो चुका था। वहीं ईबो जो सोते हुए जान को देख रहा था, जो सच में बहुत खूबसूरत लग रहा था। ईबो जो एक स्मग करता है और कहता है, तुम मुझसे नफरत करते हो ना? मैं वादा करता हूँ मैं बड़ा होकर तुमसे शादी करूँगा और मैं देखता हूँ कि तुम मुझसे कितनी नफरत करोगे। बहुत मजा आएगा जब मैं तुमसे शादी कर कर तुम्हें रोज परेशान करूँगा। ऐसा कहता है। वहीं अब हम सीधा नाइट का सीन देखते हैं जहाँ वांग जी और विंग दोनों अपने रूम में थे। वांग जी विंग के लिप्स पे किस करता है और कहता है, बावे। बावे कहता है, विंग कहता है, वांग जी कहता है, विंग तुम जानते हो, तुम जिस दिन मेरी लाइफ में आई, मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी को तुमने कितना खुशहाल कर दिया। विंग कहता है, महाराज मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी वांग जी कहता है, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन ये सारी खुशियाँ बस तुम्हारी वजह से है। मेरी लाइफ में आने के लिए और मुझे इतनी प्यारे तोहफे देने के लिए धन्यवाद विंग। विंग एक स्माइल करता है और वांग जी को टाइटली हग कर लेता है। और फ्रेंड्स, ये फैन फिक्शन हमारा यहीं ख़त्म हो जाता है, लेकिन मैं आपके लिए इसका सीजन 2 लेकर आऊँगी जो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होगा। तो अगर आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगा है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और डियर प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये पूरा फैन फिक्शन आपको कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।